स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ धनुष भंग। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो दूसरा दोहा है तथा जो चौपाइयाँ हैं, यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। यहाँ तक आज के इस वीडियो में आपको इसका संदर्भ और प्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के द्वारा बताया है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न होगा संदर्भ से आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होगा पूछ लिया जाएगा प्रस्तुत पद में या पद्यांश में कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है या कौन सा छंद है। तो कैसा भी प्रश्न आए आप जो है क्लियर कर लोगे, इसलिए मैं क्रमवार से एक तरफ से सीरियल से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को हिंदी काव्य खंड की बेहतर तैयारी करा रहा हूं। और यदि आपने, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इसके पहले के वीडियो के द्वारा सूरदास जी का पद तथा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा धनुष भंग का ही यहाँ पर पहला दोहा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और यहाँ तक तव शिवधनु मृणाल की नाई तोर्यहु राम गणेश गोसाई, यहाँ तक मैं आपको व्याख्या बता चुका हूँ, काव्य सौंदर्य प्रसंग तथा संदर्भ भी बता चुका हूँ। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सूरदास जी के पद संख्या 1 से लगाकर पद संख्या 11 तक, कुल 11 पद हैं। सभी पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे, और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से वीडियो के माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकें और अपनी नोट्स भी बना सकें। जी हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ आप बेहतर तैयारी करोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी काव्य खंड, गद्य खंड और हिंदी संस्कृत खंड तथा व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो राम ही प्रेम समेत लखी, यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को और लास्ट यहाँ चौपाई के शब्द क्या हैं, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया है, इसी तरह से आपको लिखना है। काले पेन से आप लिखिएगा राम ही प्रेम समेत, फिर डॉट डॉट कर दिया है मैंने, फिर लास्ट के चौपाई के शब्द लिखे हैं तम भागा। लाल पेन से आप नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित धनुष भंग, धनुष भंग भी आपको काले पेन से लिख देना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना है। शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, धनुष भंग शीर्षक पाठ के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो आप रचयिता का नाम भी काले पेन से ही लिख देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा कि यहाँ जनक की प्रतिज्ञा विषयक चर्चा
और सीता जी की माता अपनी सखियों से कर रही हैं। सखियां सतर्क उत्तर दे रही हैं कि राम को आप छोटा बालक ना समझें। यहाँ पर सीता जी की माता जी क्या कह रही हैं? जनक की प्रतिज्ञा का वर्णन कर रही हैं, यानी जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसी की चर्चा सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रही हैं। और साथ ही साथ उनकी सखियां क्या कर रही हैं? उनकी सखियां उन्हें सतर्कता पूर्वक उत्तर दे रही हैं कि राम को आप छोटा बालक ना समझें। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा। राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा तथा क्या किया? सखिन समीप बुलाए, तथा सभी सखियों को अपने पास बुलाकर क्या कहा? सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। अपने सखियों को पास बुला करके प्रेम के साथ, यानी प्रेम से वशीभूत हो करके बिलखते हुए इस प्रकार के वचन कहे। क्या कहे? सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। पहले तो सीता जी की माता जी ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा तथा सभी सखियों को बुला करके प्रेम के वशीभूत होकर बिलखते हुए, सखियों को बुला करके प्रेम से वशीभूत होकर के बिलखते हुए इस प्रकार के वचन कहे। क्या कहा? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हेतु हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, यह सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कहें गुरु पाही, ये बालक असिहठ भल नाही। क्या कहने लगी सीता जी की माता जी कि यह सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, उनमें से कोई भी गुरु के निकट जाकर समझाते नहीं कहता है कि ये क्या है, ये बालक हैं, ऐसा हठ ठीक नहीं है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत है तो हमारे, को न बुझाए कहें गुरु पाही, ये बालक असिहठ भल नाही। यानी ये सब बालक हैं, इनसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, यानी धनुष का खंडन ये नहीं कर पाएंगे। और कोई ऐसा भी नहीं है कि जाकर के गुरु को समझाएं कि ऐसा हट करना ठीक नहीं है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। क्या कहते हैं सीता जी की माता जी कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, और सब राजा घमंड करके हार गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, यानी रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं तथा सब राजा घमंड करके हार गए कि मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया, उनका घमंड ही टूट गया और वह हार मानकर बैठ गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सीता जी की माता जी कहती हैं कि वही धनुष इस राजकुमार यानी सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनु राज कुंवर कर देही, यानी उसी धनुष को इस सुकुमार राजकुमार को दे रहे हैं, यानी राजकुमार को तोड़ने के लिए दे रहे हैं। भला आप ही बताओ, यानी तुम लोग ही बताओ, बाल मराल की मंदर लेही। क्या कहती हैं सीता जी की माता जी कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। कहने लगी कि बाल मराल की मंदर लेही, यानी हंस के बच्चे भी कहीं ऐसा हुआ है कि हंस के बच्चे भला मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति
न जानी। कहने लगी सीता जी की माता जी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भूप शयानप सकल सिरानी, यानी राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है, अर्थात उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, और हे सखी ब्रह्मा का विधान कुछ जाना नहीं जा सकता है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। सीता जी की माता जी की सखियों में से एक चतुर सखी ने उनसे मधुर वाणी में कहा क्या कि हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा नहीं कहना चाहिए। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी, यानी हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसारा। कहने लगी कि आप ही बताओ कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। कहाँ कुंभज यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, और कहाँ सिंधु अपारा यानी कहाँ अपार समुद्र, और सोस्यो सुजसु सकल संसारा यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र जिसे उन्होंने सोख लिया, जिसके कारण संपूर्ण संसार में उनका सुयश फैल गया है। सोस्यो सुजस यानी उस समुद्र को अगस्त मुनि ने क्या कर लिया, सोख लिया था, और जिस कारण से सकल संसारा यानी उनका सुजस सकल संसारा अर्थात उनका यश जो है सारे संसार में फैल गया था। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। क्या कहने लगी सीता जी की माता जी की सहेली कि आप ही बताओ जरा कि सूर्य मंडल भी तो देखने में छोटा ही प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जैसे ही सूर्य मंडल यानी सूर्य का उदय होता है तैसे ही क्या होता है, वैसे ही तुरंत तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, यानी चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सरल व्याख्या बता दूं कैसे आपको लिखना है और काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाए, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहे दिल खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप सभी लोग इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डाल देना, काले पेन से हेडिंग डालना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा तथा सभी सखियों को बुलाकर प्रेम के वशीभूत होकर बिलखते हुए इस प्रकार वचन कहे। राम ही प्रेम समीप लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। तो आगे की व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत है तो हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, यह सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत है तो हमारे, को न बुझाए कहें गुरु पाही, ये बालक असिहठ भल नाही। क्या कहने लगी कि उनमें से कोई भी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्या कहने लगी सीता जी की माता जी कि उनमें से कोई भी गुरु के निकट जाकर उनसे या उन्हें समझाते हुए नहीं कहता है कि ये बालक हैं, और ऐसा हठ करना क्या ठीक नहीं है कि को न बुझाए कहें गुरु पाही, ये बालक असिहठ भल नाही। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सीता जी की माता जी कहने लगी कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनु राज कुंवर
कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। क्या कहने लगी कि उसी धनुष को, यानी उसी धनुष को क्या कर रहे हैं, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। भला बताओ, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? सीता जी की माता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि भला तुम ही बताओ कि हंस के बच्चे कहीं मंदराचल के पर्वत को या पहाड़ को उठा सकते हैं? कि सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जी कहने लगी कि मुझे तो ये लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है, अर्थात राजा की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि हे सखी, ब्रह्मा का विधान कुछ जाना नहीं जा सकता है। और आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। और जब सीता जी की माता जी की इन बातों को सुना उनकी सखियों ने, तो उनमें से एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोली, क्या बोली कि हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा नहीं कहना चाहिए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसो सुजसु सकल संसारा। वह चतुर सखी कहने लगी कि कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य, और कहां अपार समुद्र, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसो सुजसु सकल संसारा। और जिसे उन्होंने सोख लिया, जिसके कारण संपूर्ण संसार में उनका सुयस फैल गया है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसो सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस सखी ने कहा कि देखिए, सूर्य मंडल भी देखने में क्या लगता है, देखने में छोटा ही लगता है, छोटा ही प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। काव्य सौंदर्य, पहला बिंदु है सीता जी की माता की उद्विग्नता को उनकी सखी सतर्क उत्तर देकर मिटा रही हैं। और दूसरा बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर अवधी भाषा है, यानी या जो दोहा है तथा ये जो चौपाइयां हैं, इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है अवधी भाषा। और यहाँ पर रस कौन सा है, तो वात्सल्य रस है। छंद कौन सा है, दोहा तथा चौपाई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर दूसरे नंबर पर है तो ये है दोहा, और बाकी ये जो है यहां तक ये सभी चौपाइयां हैं। और साथ ही अलंकार कौन सा है, यहां पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। गुण यहां पर प्रसाद गुण है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा इसी पाठ का यहां पर दोहा संख्या 3, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। और यहां तक, यहां पर आप देखेंगे चौपाई यहां लास्ट पर, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। यहां तक मैं आपको बताऊंगा इसका सरल व्याख्या तथा साथ ही साथ काव्य सौंदर्य संदर्भ भी बताऊंगा, प्रसंग भी बताऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, यदि आप 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।